था। अनुमा जी प्लीज, अनुमा जी प्लीज, अगर मैं आपको चुप करा रही हूँ और आप लगातार मुझे, अनुमा जी प्लीज, आप इतने लंबे समय के बाद मेरे स्टूडियो आई हैं, मुझे नहीं पता था कि आप माइंड मेकअप करके आई हैं यहाँ पर मेरा डिबेट बिगाड़ने के लिए। मैम मैंने पूरा आपको मौका दिया, आप रिपीट करके देख लीजिएगा, आप रिपीट करके देख लीजिएगा। मैं आपसे नहीं कर रही हूँ कि आप मेरे साथ तमीज से पेश आएंगी। मैम प्लीज ये धमकी किसी और को दीजिएगा। अनुमा जी ये धमकी किसी और को, अनुमा जी ये धमकी किसी और को, यहाँ पे चित्रा त्रिपाठी के ऊपर नहीं चलेगा। प्लीज मैम ये धमकी किसी और को, मैम ये धमकी किसी और को दीजिएगा। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी, मैंने आपको औरंगजेब पर बहस करने के लिए बुलाया था, आपको पता या नहीं है? मुझे मालूम है। फिर क्यों आप लेकर आ रही हैं दूसरे मुद्दे? फिर क्यों लेकर कोई मुद्दा देश का है? औरंगजेब मुद्दा देश का है, वो आक्रांता है छत्रपति शिवाजी के साथ, उसने हमारे तमाम नायकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया उस पर का डिस्कशन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है। राधे राधे दोस्तों, हमारे देश में आज भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ चंद वोटों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने से परहेज नहीं करती, और कांग्रेस पार्टी उनमें सबसे प्रमुख है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया, और जब एंकर चित्रा त्रिपाठी ने उन्हें रोका तो वह एंकर पर ही बीजेपी समर्थक का इल्जाम लगाने लगी। इस पर एंकर चित्रा त्रिपाठी भी काफी गुस्से में आ गई। आइए देखते हैं डिबेट में आगे क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी MIM और इसके साथ ही तमाम मुस्लिम ने औरंगजेब की मजार पर, तो एक मुस्लिम नेता की ओर से ही औरंगजेब के जिन्न को बाहर निकाला गया ना बोतल। अब बीजेपी ने लपक लिया उसको। अब अबू आजमी अगर बोलेंगे आपके लोग जाकर मजार पर फूल चढ़ाएंगे तो बीजेपी तो मौके की तलाश में रहती हुई है ना, और लपक लिया उसने, कहा महाराष्ट्र का ये मूड नहीं है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी रिजाइन करिए, कर्नाटक से रिजाइन करिए, तेलंगाना से रिजाइन करिए, मध्य प्रदेश से कि मुझे लगता है हद हो गई है। जब देखो ये देश के वोटर का पानी आते, राहुल गांधी वियतनाम में वेकेशन करने जा रहे हैं। राहुल गांधी से पहले बताइए इतिहासकार को बीजेपी के प्रवक्ता को शालीनता से अपनी बात रखना नहीं आता, तो वियतनाम में हॉलिडे मना रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, देश का मुद्दा वो एक सेकंड, ये बहुत गलत बात है। प्लीज दोनों तरफ से, ये किसी पार्टी की रैली नहीं चल रही है, ये किसी पार्टी की रैली नहीं चल रही है। अगर आपसे तमीज से पेश आया जा रहा है तो उसी तमीज से आपको जवाब भी देना होगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूं, औरंगजेब के मुद्दे पर हम यहां डिस्कशन कर रहे हैं और उसी मुद्दे पर रहेंगे, हम विषय से नहीं भटकेंगे। लोग अपनी अपनी बारी में बोले, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मेहरुद्दीन रंगरेज जी जो सवाल आपसे पूछा था, अनुमा जी प्लीज, अगर मैं आपको चुप करा रही हूं और आप लगातार मुझे, अनुमा जी प्लीज, आप इतने लंबे समय के बाद मेरे स्टूडियो आई हैं, मुझे नहीं पता था कि आप माइंड मेकअप करके आई हैं यहाँ पर मेरा डिबेट बिगाड़ने के लिए। मैम मैंने पूरा आपको मौका दिया, आप रिपीट करके देख लीजिएगा, आप रिपीट करके देख लीजिएगा। मैं आपसे नहीं कर रही हूँ कि आप मेरे साथ तमीज से पेश आएंगी। मैम प्लीज ये धमकी किसी और को दीजिएगा। अनुमा जी ये धमकी किसी और को, अनुमा जी ये धमकी किसी और को, यहाँ पे चित्रा त्रिपाठी के ऊपर नहीं चलेगा। प्लीज मैम ये धमकी किसी और को, मैम ये धमकी किसी और को दीजिएगा। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी, मैंने आपको औरंगजेब पर बहस करने के लिए बुलाया था, आपको पता है या नहीं है? मुझे मालूम है। फिर क्यों आप लेकर आ रही हैं दूसरे मुद्दे? फिर क्यों लेकर कोई मुद्दा देश का है? औरंगजेब मुद्दा देश का है, वो आक्रांता है छत्रपति शिवाजी के साथ, उसने हमारे तमाम नायकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया उस पर का डिस्कशन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, बोलने के लिए बिल्कुल दर्द हो रहा है। आपको नहीं बोलने दूंगी मैं, डिस्कोर्स बदलने पर बात नहीं करना चाहते। बिल्कुल हम तय करेंगे। आप होती कोने में समझाने वाले की डर पर बात करिए, छोड़ दीजिए, आपसे जब पूछा जाएगा बोलेगा। अनुमा आचार्य जी आप मेरी मेहमान हैं, आप मेरी मेहमान हैं, प्लीज। शुक्रिया। अब मेहरुद्दीन रंगरेज जी से मैं आपकी इजाजत हो तो सवाल पूछ लूं, वो भी विपक्ष के ही चेहरे हैं जी। मुझे कोई आपत्ति कभी नहीं है, पर मैं जब अपनी बात कह रही हूँ तो उसके ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बात कहने का भी हक है, चाहे चैनल आपका हो। बोलना है, आधे घंटे बोलना है, बिल्कुल नहीं चिल्ला रही। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, राजनीति का जो एजेंडा सेट किया जा रहा है औरंगजेब के नाम पर, देश के जो हमारे असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा लगातार इस तरीके के मुद्दे लेकर आती है और उन पर डिबेट भी होती है। और जिस तरीके से जब डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में है
तो वहाँ पर किस तरीके का ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो किस तरीके से कार सेवा करने की बातचीत हो रही है, तो इन सब पर भी गौर होना चाहिए। और ऐसे लोगों को, जो लोग इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जो है उनकी जगह समाज में नहीं है, उनकी जेल में जगह होनी चाहिए। मगर ये सरकार लगातार उन लोगों को जो है पीछे से जो है उन्हें सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। और रही औरंगजेब की, औरंगजेब तो 300 साल पहले चले गए, मगर आज उसको राजनीति में उनसे फायदा होता है भाजपा को, इस तरीके की बातें करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके, हिंदू भाइयों को खुश करके। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। हम तो बार बार इतना नाम तो औरंगजेब का हम भी नहीं लेते, मुगलों का नाम हम नहीं लेते। हमारा मानना है कि औरंगजेब एक राजा थे। नाम नहीं लेते, फूल चढ़ाने तो जाते ना। देखिए, औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने की क्या जरूरत है? कौन था वो? आज का हमारा मुसलमान अपने आप को एसोसिएट नहीं करता, लेकिन कुछ नेता जाकर एसोसिएट कराते हैं खुद को। देखिए, अगर ऐसी बात है, अगर देखिए 2 पक्ष हैं इसमें। एक पक्ष कहता है कि वो कूड़ थे और जिस तरीके से उन्होंने जो है बर्बरता करी, मगर एक दूसरा भी पक्ष है जो ये भी कहता है कि उनके समय में जो है अखंड भारत भी बना, मानसरोवर जो चीन में थी वो उसको लेकर उन्होंने भारत में शामिल किया, तो अखंड भारत जीडीपी भी अच्छी थी उस समय। तो कई सारे इतिहासकार इस तरीके के भी हैं। अगर ये बात कह दो तो फिर ये दूसरे जो इतिहासकार हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं। अगर आज प्रोटेस्ट हो रहा है तो कल कुछ लोग अगर खड़े हो गए उनके समर्थन में, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप चाहते हैं कि देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, देश में दंगे हो, देश के जो देश का जो ताना बाना है हमारा, उसको खराब करने का काम भाजपा लगातार जेल में डाल देंगे। औरंगजेब का समर्थन करेगा, वो शरीयत का समर्थन करेगा, वो छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ जाएगा। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, अबू असीम आजमी ने बयान दिया, उसको जेल में डाल दीजिए। हाँ, होगा, डाल दीजिए। जानकार है, जो हमारे भाई हैं, जो बात करते हैं, उसे आप बदल नहीं सकते। नहीं होगा, आपको आप बदल नहीं सकते भाई। अब्दुल कलाम को चुनेंगे कि औरंगजेब को चुनेंगे? आपका सदुद्दीन जैसे आतंकवादी को कहता है कि बेचारा मुसलमान। बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि चित्रा जी, जिस तरीके से पूरा परसेप्शन बनाया जा रहा, पूरा डिबेटें हो रही, पूरी वहां पर चर्चा, महाराष्ट्र में, पूरे देश में ये इस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं। मुसलमान को विलन दिखाते हैं, मुसलमान हर चीज का जिम्मेदार मुसलमान है, मुसलमान से नफरत, और नफरत के बिना इनकी मुसलमान का नाम लिए बिना राजनीति का एजेंडा सेट नहीं होता भाजपा। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आप औरंगजेब मुसलमानों का आदर्श है। आपने जो वादे किए थे, नहीं रुकिए, आप भड़काइए मत मुसलमानों को। आपके लिए मुसलमानों का आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम जी है कि औरंगजेब आपके मुद्दे कहाँ हैं? आप बताइए, आपने क्या काम किया, उस पर क्यों बात नहीं करते? आप मुझे बताइए कि आपके लिए मुसलमानों का आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम जी है कि औरंगजेब है? एपीजे अब्दुल कलाम है, हम कह रहे हैं। आप लोगों ने शुरू किया ना, तो कहिए इसके खिलाफ क्यों असदुद्दीन ओवैसी बैक कर रहे हैं, क्यों अबू आजमी बैक कर रहे हैं? अंग्रेज जी बोलिए कि औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। अच्छा सुनिए, ना तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस पर कोई उनके अपना हाथ में है वक्तव्य औरंगजेब की दिया। कब्र हटाना, नहीं तो फिर जाके अभी वक्त के नाम पे अच्छा सुनिए, समर्थन करिए, समन्वय के साथ हटाएंगे। क्यों संरक्षित किया जा रहा है? आप कहिए ना केंद्र सरकार से हटा हो जाएगा। उसके बाद यही बोलेंगे, महाराष्ट्र के सीएम का बयान बिल्कुल अलग है, इनका बयान बिल्कुल अलग है। ये पार्टी के विचारधारा से अलग होकर बात कर रहे हैं। नहीं, मजबूरी में हमें एसआई का संरक्षण की वजह से मजबूरी में उसको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। आज उन्होंने जो महिमा मंडन करेगा, वो तरीके से जो है वहां के सीएम जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने उनका बयान और इनके बयान में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क तरीके से मेरे लिए पार्टी के नेता को थोड़ी बोल सकते हैं, कुछ पढ़ लिख के आते हैं, कुछ भी हर दिन पे एक दिन बोलते हैं। मेरे पार्टी के नेता का बयान स्पष्ट है, औरंगजेब का मजार का महिमा मंडन नहीं होगा और लीगली उसको हटाया जाएगा। अब हम मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपने डिबेट यहाँ तक देखी है तो उम्मीद है कि आपको डिबेट जरूर पसंद आया होगा। अगर डिबेट आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट ही वो एक जरिया है जिससे हमें यह पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और इससे आगे के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।